बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज बेसिकली मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है फोर्थ फाइल गुलबर्ग इस्लामाबाद की। जो फोर्थ फाइल है, फोर्थ प्लॉट है, उसकी तमाम तर डिटेल्स, उसके टैक्सेस, उसके ट्रांसफ़र का तरीका और वो क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूँगा। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और गुलबर्ग से रिलेटेड आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो भी मिलती रहेंगी इस चैनल पे। बाकी भी सोसाइटीज़ की आपको अपडेट देता रहता हूँ। ज़्यादातर मैं गुलबर्ग में हूँ तो मेरी कोशिश है कि आपको गुलबर्ग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा दी जाए। तो स्टार्ट करता हूँ फोर्थ फाइल से। बेसिकली इसको हम फोर्थ फाइल इसलिए कहते हैं कि आईबी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो स्टार्ट किया वो फर्स्ट फाइल जो अभी बेल्टिंग हो चुकी है और उनके नंबर्स लग चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड वो वाले प्लॉट्स थे। उसके बाद थर्ड फाइल आई जो कि अब कन्वर्टेड की शक्ल में है, वो अपार्टमेंट्स थे और उसमें से कुछ अपार्टमेंट्स को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्लॉट्स में। तो वो अब प्लॉट्स उनको हम कन्वर्टेड फाइल्स कहते हैं, वो थर्ड जनरेशन है। थर्ड एम्प्लॉयज़ को उन्होंने थर्ड फाइल दी थी। उसके बाद फिर आईबी एम्प्लॉयज़ को फोर्थ फाइल दी गई, चौथा प्लॉट दिया गया, तो उसको हम फोर्थ फाइल कहते हैं। अब फोर्थ फाइल की जो प्राइसेस की बात है तो इसके प्राइसेस मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मरला कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी में आपको ये प्लॉट्स मिलेंगे। फाइल्स मिलेंगी, नॉन बेल्टेड हैं, अभी इसकी बेल्टिंग नहीं हुई। अगर इनकी प्राइसेस की बात करूं तो इसमें 5 मरला की जो प्राइस है वो 17.5 लाख रुपए है और 7 मरला की जो प्राइस है वो 24 लाख रुपए है। 10 मरला की प्राइस है वो 30 लाख रुपए है और 1 कनाल की प्राइस है वो 50 लाख रुपए है। अब इसका जो ट्रांसफ़र का तरीका है, सोसाइटी ने इसमें 50% जो ट्रांसफ़र के लिए शराइत रखी हैं। अगर आप कोई भी एम्प्लॉय से फ़ाइल ख़रीदते हैं तो आपको ट्रांसफ़र के टाइम 50% उसमें पे करना पड़ेगा और 50% की आपको इंस्टॉलमेंट शेड्यूल मिलेगा ट्रांसफ़र के बाद और उसकी आप इंस्टॉलमेंट करेंगे। ये फ़र्स्ट ट्रांसफ़र कहलाई जाती है जो डायरेक्ट आईबी एम्प्लॉयज़ से लेते हैं। इसमें प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा कि प्रॉफिट की रेशो कम ज़्यादा होती रहती है। जब आपने इस वीडियो को 1 महीने बाद देखना है, 6 माह बाद देखना है, क्योंकि ये ऑनवर्ड्स हमेशा के लिए वीडियो होती है, तो प्रॉफिट जब भी आपने कंफर्म करना है तो आपने कॉल पे कंफर्म करना है कि इसका अभी का सिनेरियो क्या है, मैं अभी लेना चाह रहा हूँ तो इसको किस रेट पे मिलेगी। उसमें फ़र्स्ट ट्रांसफ़र और सेकंड ट्रांसफ़र के 2 डिफरेंट रेट्स होते हैं और उसमें फ़र्स्ट ट्रांसफ़र की मैं बात करूँ तो 50% पे कॉस्ट ऑफ लैंड पे करके आपने वो अपने नाम फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है और बाकी का शेड्यूल पेमेंट आपको 2 से 3 साल की शेड्यूल मिलेगा। इसकी हर 4 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट होती है। और इसकी टैक्सेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए थे तो इसकी जो टैक्सेस हैं अभी नए रेट्स के मुताबिक इनके, अगर मैं 5 मरला की बात करूं तो अगर सेलर और परचेज़र फर्स्ट ट्रांसफ़र लेंगे तो इसके 3 टैक्सेस हैं। सेलर का एडवांस टैक्स, सेलर का गेन टैक्स और एडवांस परचेज़र का एडवांस टैक्स। ये तीनों परचेज़र ने देने होते हैं फ़र्स्ट ट्रांसफ़र में। अगर आप सेकंड ट्रांसफ़र लेंगे तो उसमें 2 टैक्सेस रह जाते हैं और वो दोनों टैक्सेस में सेलर अपना टैक्स देता है, परचेज़र अपना टैक्स देता है। अगर मैं इसमें टैक्सेस की आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं तो 5 मरला का जो टैक्स है वो टोटल करके बता रहा हूँ, तीनों टैक्स मिला के, ताकि टाइम बच जाए और आपको जल्दी इस चीज़ों को मैं कवर कर लूँ। तो 5 मरला के ऊपर टोटल टैक्स है 89,900। ठीक है, ये 2% है अगर फाइलर हैं दोनों। अगर दोनों नॉन फाइलर होंगे तो ये 2,24,750 रुपीज़ बनते हैं अगर दोनों परचेज़र नॉन फाइलर हैं। ठीक है, इसका सेपरेट अगर किसी को रिक्वायर्ड हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। एक एक करके डिटेल्स बताना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 7 मरला की अगर मैं बात करूं तो 7 मरला का टोटल टैक्स जो आपका बनता है वो बनता है 1,28,500 रुपया। ठीक है, ये 2% टैक्स है सेलर और परचेज़र का। ये फ़र्स्ट ट्रांसफ़र है। ठीक है, सेकंड ट्रांसफ़र में आपका कम हो जाएगा। और अगर 10 मरला की मैं बात करूं तो 10 मरला का टोटल टैक्स बनता है 1,72,000 रुपये। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आपको 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल के ऊपर 3,10,000 रुपये
टैक्स बनता है। और इसमें अब ट्रांसफ़र फ़ीस भी आप शामिल कर लें तो 30,000 रुपये 5 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस है, उसके बाद 7 मरला की 38,000 रुपये है, 10 मरला की 48,000 और कनाल की 70,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस है। ये दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके पास समथिंग 1 लाख प्लस में आपका 5 मरला के टैक्स ट्रांसफ़र फ़ीस के एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद आपका 38,000 और 1,28,000 तकरीबन ये 170 के करीब आपका 7 मरला का आ जाता है ख़र्चा ट्रांसफ़र और टैक्स। और इसके बाद 10 मरला की बात करें तो ये आपका तकरीबन 220-230 के दरमियान इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है। और कनाल की बात करें तो कनाल का 3,80,000 रुपये के सराउंडिंग में ट्रांसफ़र का ख़र्चा इसके ऊपर आ जाता है। तो ये तो थी डिटेल्स। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि बेल्टिंग कब तक है और बेल्टिंग का लोकेशन कहाँ पे आनी है। तो देखें, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ बताऊंगा कि अभी तक सोसाइटी ने डिस्क्लोज़ नहीं की कि कहाँ पे वो बेल्टिंग करेंगे, कहाँ पे वो एरिया है। लेकिन ऑन ग्राउंड सिनेरियो देखा जाए तो इनके पास जो एक साइड तो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि इस साइड पे OPF है, आपका सेनेट का है, उसके साथ WWF है, फिर नेवल है। इस तरफ तो इन्होंने जाना नहीं है, ना इनके पास लैंड है। अब रह जाती है G ब्लॉक से आगे जहाँ पे A एग्जेक्टिव के बाद कुछ लैंड है, फिर A ब्लॉक से आगे E एग्जेक्टिव F एग्जेक्टिव के करीब, फिर इसके बाद P1-2 के साथ साथ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इनके पास लैंड मौजूद है, परचेजिंग की हुई है और उसके लिए इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है NOC के लिए भी। तो न्यू मैप जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आपका प्लॉट कहाँ पे आता है। सबसे बेसिक जो है बैलेटिंग इस दफ़ा भी अनाउंस था और चांसेस थे कि बैलेटिंग हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है इन प्रोग्रेस थी चीज़ें, कुछ चीज़ें अभी होने वाली थी तो उन्होंने इसलिए थोड़ा सा डिले किया। इस AGM में काफ़ी सारे चांसेस हैं, काफ़ी हद तक के 4th फाइल और कन्वर्टेड को की बेल्टिंग कर दी जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको गुलबर्ग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप दिए गए मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई सेल परचेज़ करनी है, 4th फाइल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मशवरा लेना है तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।